आज हमारे सिंघम सीरीज का डे 2 है और आज हम करने वाले हैं परसेंटेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए हैं। वैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं जो कि मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हर शिफ्ट में यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, बट जितने क्वेश्चन लिए हैं वो वैसे क्वेश्चन है जो कि हर शिफ्ट में यहाँ पे रिपीट देखने को मिले हैं, ताकि मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना कर पाऊं। कम से कम क्वेश्चन हो, बट जो क्वेश्चन हो वो बेहतरीन क्वेश्चन हो। तो आइए मैं स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। हमने कल 15 तो क्वेश्चन तक कर लिया था। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो है हमारा, द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज 22,200। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर आफ्टर रिडक्शन ऑफ 25%। जैसे एक कंप्यूटर है, उसका जो प्राइस दिया वो दिया 22,200। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है, ठीक है। एक कंप्यूटर दिया है जिसकी प्राइस दिया है 22,200। 22,200। अब क्या पूछ रहा है हमसे कि व्हाट विल बी प्राइस ऑफ द कंप्यूटर आफ्टर रिडक्शन ऑफ 25%। अगर इसकी जो प्राइस है इसमें 25% की यहाँ पे कमी कर देते हैं, 25% इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो इस कंप्यूटर का जो प्राइस होगा वो प्राइस कितना होगा। तो सबसे बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 22,200 जो है आपका, ये आपका 100% का वैल्यू दिया है और हमें 75% का वैल्यू निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 2 2 2 आ जाएगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10 1 11, 5 टू 10 1 11, 5 2 7 जा 14, 1 2 7 जा 14 15, 1 2 7 14 1 15, यहाँ पे 0 5 6 6 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 16,650। आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर जो आएगा, ऑप्शन नंबर 16,650, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही है। ये कुछ, अब ये आप ये मत सोचना कि बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो वैसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि आपके यहाँ पे 2024 में मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये इजी क्वेश्चन था, तो मैंने इसलिए स्टार्टिंग का जो 1-2 क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इजी में ले लिया। बाकी इसका जो क्वेश्चन है वो बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो है, इफ 2% ऑफ x इज इक्वल टू 288 देन x इज इक्वल टू। जैसे बोला है कि x का जो है, मान लेते हैं ये x है, ठीक है। इस x का जो है 2% कितना दिया है, 288 दिया है। अब पूछा क्या है, ये जो x है इसका जो है वैल्यू, इसका वैल्यू है वो क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लेते हैं ये x एक नंबर है, इसका 2% कितना दिया है, 288। अब ये जो 288 है कितना है, ये 2% है। हमें यहाँ पे x पूरे वैल्यू का पता करना है, तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काटेंगे 2 से आ जाएगा तो 144। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 14,400। ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। अब ये जो 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के थे थोड़े से ये इजी क्वेश्चन है, बाकी अब जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमसे बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज 3,85,000। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इस पे एक एक चीज पे हमें नजर डालनी पड़ेगी। मान लेते हैं जो इसका पॉपुलेशन है, ठीक है, इसका जो पॉपुलेशन है वो है आपका 3,85,000, ठीक है। आगे बोल रहा है, आउट ऑफ विच 1,68,000 आर मेल। अब इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। अब ये जो मेल है ये कितने हैं आपके, टोटल 1,68,000। ये है आपके 1,68,000। अब बोल रहा है कि अब इसमें फीमेल भी तो होंगे ना, तो ये फीमेल कितने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक डाटा हम लेके चलेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा फीमेल की नंबर यहाँ पे पता चल जाएगा। मान लेते हैं जो 3,85,000 थे उसमें से 1,68,000 क्या है, मेल है। इसको हम माइनस कर देंगे तो हमें फीमेल की जनसंख्या पता चल जाएगी। 0 0 0, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 6 गया 1 और ये हो गया 2,17,000। तो जो फीमेल की जो संख्या है वो कितना है, 2,17,000। ये हो गई फीमेल। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, आउट ऑफ 52% ऑफ द पॉपुलेशन इज इलिटरेट। अब ये जो टोटल जनसंख्या, जितने जनसंख्या है इसके क्या है, 52% जो लोग हैं क्या है वो, मतलब साक्षर है, मतलब पढ़े लिखे हैं, ठीक है। 52% लोग क्या है, लिटरेट हैं। अब इस 52% का हमें सबसे पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसको जो 3,85,000 दिया हुआ है ये 100% का वैल्यू दिया है, इसका 52% निकाल देंगे तो हमें टोटल क्या मिल जाएगा, साक्षर जो लोग हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो ये साक्षर लोगों की यहाँ पे पता चल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, अभी बच गया 385 से को
52 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 385 को क्या करेंगे 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 टू जा 10, 8 टू जा 16 1 17 1, 3 टू जा 8 3 6 1 7। अब बात करेंगे 5 बचे 25 का 5 हाथ में 2 3 और 8 बचे 40 तो 42 का 2 हाथ में 4 3 तो 15 4 19। ये हो गया आपका 0 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 7 2 9 1 10, ठीक है, और 9 1 फिर से 10 और 1 1 2। अब यहाँ पे एक जीरो जो है यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा। तो बात करें जो टोटल साक्षर कितने हैं तो 2,02,000। अब ये कितने हो गए आपके टोटल पढ़े लिखे लोग के यहाँ कितना है यहाँ पे 2,02,000। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 2,02,000 क्या है टोटल साक्षर लोग है, मतलब पूरे पॉपुलेशन का इतने लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे वो पढ़िए। अब क्वेश्चन बोल रहा है इफ 21% ऑफ मेल आर लिटरेट। अब ये जो मेल की संख्या है इसमें से 20 इसके क्या है 21% लोग क्या है साक्षर है। टोटल संख्या का जो टोटल संख्या था जनसंख्या उसका 52% लोग साक्षर थे, लेकिन जो मर्दों की संख्या मतलब जो पुरुष की संख्या सॉरी जो पुरुष की जो संख्या है उसमें से 21% लोग साक्षर हैं। अब ये टोटल 52% लोगों की यहाँ पे आ गई। अब हमें क्या करना है 21% इसका निकाल लेंगे, उतना इसमें से माइनस कर लेंगे, जितना बचेगा वो इसका परसेंटेज पता चल जाएगा कि फीमेल। और क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है फीमेल जो है फीमेल का कितना परसेंट जो है वो साक्षर है, मतलब फीमेल कितने परसेंट साक्षर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका 21% निकालेंगे। अब ये हो गया आपका 1,68,000 जो दिया है ये हो गया आपका 100% का वैल्यू। अब इसमें से क्या करना है हमें 21% का वैल्यू निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब वही करेंगे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 168 को क्या करेंगे 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 8 6 1 आ जाएगा, 8 दूनी 16 सॉरी 8 दूनी 16 1 आ गया, 6 दूनी 12 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3। अब ये आ गया आपका 8 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4 1 5 और 3, 35,280 लोग क्या है पुरुष में जो लोग हैं ये क्या है साक्षर है। तो इसको सबसे पहले मिटा देंगे। क्वेश्चन देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते जा रहा है, मतलब सारे डिटेल इसको पता होने चाहिए, जब तक पूरा निकालोगे नहीं तब तक क्वेश्चन नहीं बनने वाले। अब क्या करेंगे ये तो हो गए हमारे पुरुष मतलब हो गए आपके मेल साक्षर मतलब लिटरेट। अब ये हो गए पुरुष जितने थे इतने पुरुष हैं, टोटल इतने हैं इतने पुरुष है। अब इन दोनों का जो डाटा इसमें से माइनस कर देंगे, जो मतलब जो 2,02,000 जो डाटा है इसमें से क्या करेंगे 35,280 क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। तो ये हो गया आपका 0 10 में से 9 10 में से 8 गया, ये बच गया 2, ये बच गया 1 1 इधर आ जाएगा यहाँ पे 11 11 में से 2 गया तो बच गया 9, ये बच गया 9 में से 5 गया 4, ये बच गया 9 9 में से 3 गया 6 और ये बच गया 1। मतलब अब जो टोटल संख्या है वो कितना बच गया हमारा 1,64,920। अब ये जो 1,64,920 है ये क्या है महिला, इतने महिला क्या है साक्षर है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे महिला का परसेंटेज बताना, ना कि यहाँ पे नंबर बताना है। अगर नंबर बताना होता तो ये तो हमारा नंबर आ गया, इतने महिला क्या है साक्षर है। अब इसका परसेंटेज निकालना है कि ये टोटल महिला की कितने परसेंट है। अब ये हो गया हमारा महिला, टोटल महिला कितने हैं 2,17,000। ये टोटल हो गया 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा परसेंट पता चल जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो ये हम यहाँ पे कट कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे मल्टी डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड कैसे करेंगे आप बताओ। अब ये जब डिवाइड करने की बात आ गई मान लेते हैं ऑप्शन में आपके क्या क्या है, तो एक बार हम ऑप्शन पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 164,9 मतलब 1,16,492 दिया है और इधर है आपका 217। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे ना इसमें एक चीज देखेंगे, मानते हैं जितना आ गया फिर इसको डिवाइड करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हम तो चाहते हैं यहाँ पे नहीं, लेकिन ये डाटा हमें लाना ही पड़ेगा, देन उसके बाद हमको कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम या तो ऑप्शन से चले जाते हैं, ठीक है, एक बार ऑप्शन में जाकर हम डिजिटल सम करके देखते हैं, क्या पता डिजिटल सम से हमारा ये सॉल्व हो जाए। तो चलो डिजिटल सम देख लेते हैं। तो बात करें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है उसका ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है वो दिया है आपका 78। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वो दिया आपका 73। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया 76। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया 74। अब ये हो गया हमारे ऑप्शन। अब इस ऑप्शन में क्या करना है डिजिटल सम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे 7 8 15 मतलब 6, इसका डिजिटल सम कितना आ गया 6 आ गया। सॉरी यार ये खुल जाता है यार। 7 और 3 कितना हो गया 10,
इसका करेंगे तो इसका 1 आ गया, ये 6 आ गया, इसका 1 आ गया, 7 6 13, इसको जोड़ेंगे तो ये 4 आ गया। अब इसको करेंगे यहाँ पे 7 और 4, 7 4 कितना होता है 11, 7 4 11, इसको जोड़ेंगे तो 2 आ गया। सबका जो डिजिटल सम है वो क्या है, डिफरेंस है, तो इसका हम डिजिटल सम निकाल लेंगे। 9 तो ऐसे ही चला गया, ठीक है, 6 1 7 और 2 9, ऊपर कितना बच गया यहाँ पे 4, 7 और 2 9, नीचे आ गया 1। अब ये यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे डिजिटल सम 4, 4 किसका है, तो सी ऑप्शन का है, तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब तो ये जो क्वेश्चन है देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे सब क्वेश्चन जीडी में भी आया है। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो तो यहाँ पे सेकेंडो की क्वेश्चन थी, और ये जो क्वेश्चन थी ये सेकेंडो क्वेश्चन नहीं बनती, क्योंकि इसका हर एक डिटेल मतलब एक एक लाइन यहाँ पे निकालना पड़ेगा, इसमें एक एक शब्द का यहाँ पे निकालना पड़ेगा। जैसे टोटल पॉपुलेशन कितना था वो निकाल दिया, उसमें मेल की संख्या इतनी तो फीमेल की संख्या कितनी वो भी निकाल दिया। टोटल संख्या का क्या था, 52% लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग थे, मतलब साक्षर थे, उनका साक्षर निकाल दिया जो कि 2,02,000 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि उसमें से क्या है कि मेल जो थे सिर्फ 21% साक्षर हैं। अब इसमें से माइनस कर दिया, ये आ गया हमारा, ये मेल की ये आ गई, इतने लोग क्या है, ये इतने पुरुष लोग क्या है साक्षर है, उसमें से क्या किया हमने माइनस कर लिया, जितने साक्षर थे पूरे मिला के पूरी जनसंख्या उसमें से इसको माइनस कर दिया, तो ये जो नंबर आ गया ये आ गया हमारा फीमेल, मतलब महिला, इतने महिला क्या थे, साक्षर थे। अगर ये नंबर पूछता है कि कितने महिला साक्षर थे तो महिलाएं इतने साक्षर थे। अगर वही चीज पूछ दिया यहाँ पे परसेंटेज, पूरे महिलाएं कितनी थी 2,17,000, इसके कितने परसेंट लोग महिला यहाँ पे साक्षर थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे करके इसको निकाल दिया, जो कि 76% महिला क्या है, साक्षर है, और 21% मतलब पुरुष ही साक्षर है। यहाँ पे तो उल्टा हो गया यार, मतलब पुरुष यहाँ पे कम हो गए और महिला यहाँ पे ज्यादा हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन 19 हमसे क्या बोल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 19 बोल रहा है इन एन एग्जामिनेशन देयर वेयर 3 पेपर ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन देयर वेयर 3 पेपर ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथ के 3 पेपर हुए हैं, 2 पेपर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के 2 पेपर हुए हैं, और 1 पेपर ऑफ साइंस, और साइंस के 1 पेपर हुए हैं। ऑल पेपर वेयर 100 मार्क्स, और जितने पेपर हैं सभी 100 मार्क्स के पेपर हैं। अब एस को जो क्या है उसको मैथ में 60% मिले हैं, इंग्लिश में यहाँ पे 70% मिले हैं, और साइंस में क्या है कि यहाँ पे 50% मिला है। व्हाट वाज द हिज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ऑल पेपर। अब ये जो सारे पेपर हुए हैं उसमें टोटल इसके कितने परसेंट मार्क्स बन रहे हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है 19, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे क्या बोला है, मैथमेटिक्स की। अब ये जो मैथ है, ठीक है, एक तो यहाँ पे मैथ्स हुआ है, दूसरा क्या है हमारा इंग्लिश, और तीसरा क्या है हमारा साइंस। अब ये जो मैथ के कितने पेपर हुए हैं, तो इसके हुए हैं हमारे 3 पेपर। कितने पेपर हुए हैं, तो ये 3 पेपर मैथ के हुए हैं। इंग्लिश के कितने हुए हैं, तो इंग्लिश के 2 पेपर हुए हैं। साइंस के कितने हुए, साइंस के हमारे 1 पेपर हुए हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो सभी पेपर है वो कितने मार्क्स के हैं, तो ये 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। ये भी 100 मार्क्स के हैं, सॉरी, ये भी कितना है 100 मार्क्स का, ये भी कितना है 100 मार्क्स का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब इसको अगर 3 पेपर 100 मार्क्स के, तो ये टोटल कितने हो गए 300 मार्क्स के ये पेपर हो गए, ठीक है। ये हो गया आपके 200 मार्क्स के, और ये हो गया आपके 100 मार्क्स। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके मैथ में कितने परसेंट है 60%। अब इसका क्या करेंगे, जो 300 जो है इसका हम 60% निकाल देंगे, ठीक है। इसके कितने परसेंट आए यहाँ पे इंग्लिश में, तो 70%, तो इसका हम क्या करेंगे, जो 200 है इसका क्या करेंगे हम 70% निकाल देंगे। इसका क्या है 50%, तो इसका क्या करेंगे हम 100 का 50% निकाल देंगे, ठीक है। इसका निकालेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, ये 60 दिए 180 मार्क्स आ गए इसमें, 2 से 2 चल जाएगा, इसको आ गया 140, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ गया आपका 50। अब क्या करेंगे टोटल मार्क्स के एक बार ऐड करेंगे। अब ये हो गया हमारे सभी सब्जेक्ट के मार्क्स। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल पूरे सब्जेक्ट में मतलब पूरे एग्जामिनेशन में इसके कितने मार्क्स बन रहे हैं पूरे पेपर में, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे पेपर कितने मार्क्स के थे, तो ये था, आपको बता दो एक बार, जो पूरे मार्क्स थे कितने कितने पेपर थे, एक तो 300 का था, दूसरा 200 का था, और ये 100 मार्क्स का था। 300 200 500 100 600, कितने के थे टोटल 600 मार्क्स के। टोटल मार्क्स कितने बन रहा है 180 140, मतलब हो गया आपका 18 और 14 32, और 50 कितना हो गया 370, मतलब 370 मार्क्स इसके आए हैं 600 में से। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितने मार्क्स
बन रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटेंगे 6 छक 36, बच गया 1 जीरो 10, 6 कम 6, बच गया 4, 4 को यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे लगा दिए तो बच गया 0, 6 छक यहाँ पे 36। और यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे 61.6 किसी ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, जिसमें ऑप्शन दिया, सॉरी ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें दिया 61.67। तो जो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो है आपका बिल्कुल सही। तो ये क्वेश्चन में देखिए, अगर आप ये सोचते हैं ना कि पहला पेपर है तो पहले में 100 मार्क्स आए, इसमें थोड़ा सा इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। एरिथमेटिक मतलब होता है क्या है, एरिथमेटिक का मतलब होता है लैंग्वेज। अगर आपको सबसे पहले क्या, एरिथमेटिक बनाने के लिए आपको लैंग्वेज को समझना सबसे जरूरी है। अगर लैंग्वेज आपको समझ में आ जाता है तो आपको टाइम नहीं लगेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या बोल रहा है, अ कैंडिडेट स्कोर 25% मार्क्स एंड फेल बाई 68 मार्क्स। एक कैंडिडेट है वो 25% मार्क्स लेके आता है, फिर भी वो 68 नंबर से, मतलब 68 मार्क्स से फेल हो जाता है, 68। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या बोल रहा है, अ कैंडिडेट स्कोर्स 25% मार्क्स एंड फेल बाई 68 मार्क्स। एक कैंडिडेट है जो 25% मार्क्स लेके आता है, फिर भी वो 68 मार्क्स से फेल हो जाता है। और जो दूसरा कैंडिडेट है वो क्या होता है, वो 50% मार्क्स लेके आता है, जो कि यहाँ पे इसके जो पासिंग मार्क्स थे उससे 42 मार्क्स क्या है, ज्यादा है, 42 मार्क्स ज्यादा है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम मार्क्स थे, टोटल मार्क्स मतलब एग्जामिनेशन के कितने मार्क्स थे। तो इसको हम बनाते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें तो एक क्वेश्चन पूछा है, इसके क्या होते हैं, टोटल 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो मैं 4 क्वेश्चन आपको इसमें समझाऊंगा। अभी जो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में समझाने वाला हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 20 होगा आपका। क्वेश्चन 20 में आपसे बोला है कि जो ए है उसको क्या होता है, 25% मार्क्स लेके आता है, और कितने मार्क्स से फेल होता है ये, 68 मार्क्स से क्या होता है ये, 68 मार्क्स से फेल हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका परसेंटेज, ठीक है, ये हो गया आपका मार्क्स, ठीक है। इतना मार्क्स लाने के बाद इतना मार्क्स से फेल हो गया, इसको पास करने के लिए क्या होता, इतना लाता और इतना प्लस हो जाता, मतलब इतना और लेके आता तो क्या होता है, ये पास हो जाता। जो दूसरा बी जो कैंडिडेट है मानते हैं उसका, वो कैंडिडेट बी है, उसका क्या है, वो क्या करता है 50 मार्क्स लेके आता है, 50% मार्क्स लेके आता है, और उसका जो क्या है 42 मार्क्स क्या होता है, ज्यादा होता है। तो पासिंग मार्क्स हमें निकालना है, तो अगर 50% लेके आने के बाद इतना ज्यादा है, अगर इसमें से हम इतना माइनस कर देते हैं, इतना मार्क्स उससे हम ले लेते हैं, तो इसका तो पास ये हो गया। इतना मार्क्स इसको देते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारा पास हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका ज्यादा है उसको माइनस कर लेंगे, जिसका कम है, इतना कम है इसको पास होने में, तो इसको ऐड कर दिए, जितना ज्यादा है इसको, इतना पास मार्क्स से क्या है, इतना ज्यादा था, इसको माइनस कर दिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन को चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या है, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 68 में से यहाँ पे 68 और 42 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 8 2 10, हाथ में 1 6 4 10 1 11। अब ये आ गया, यहाँ पे कितना आ गया देखो, 50 में से 25 गया, मान लेते हैं -25। ये हो गया आपका परसेंटेज, ये हो गया आपका मार्क्स। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो टोटल एग्जामिनेशन था वो कितने मार्क्स का था। तो ये जो 110 मार्क्स जो आया है, ये कितने परसेंट का वैल्यू है, 25% का वैल्यू है। कोई भी एग्जाम कितने परसेंट का होता है, तो 100% का होता है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा, 25 से काटेंगे इसको 4 बार में, और 110 चौका 440। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो ये हो गया हमारा। अगर इसमें क्या पूछा हमें, अब देखिए इसमें क्या क्या पूछता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे इसमें हमसे सबसे पहले क्या पूछता है, मैक्सिमम, जो कि हमारा अभी पूछा हुआ मैक्सिमम मार्क्स कितना आता है, ठीक है। और एक क्या पूछता है हमें, पासिंग मार्क्स, कि हमारा पासिंग मार्क्स कितना पे है। और एक क्या पूछता है, तो ए का मार्क्स पूछ देगा, ठीक है। और एक क्या पूछेगा, या तो बी का मार्क्स पूछ देगा। तो अब ये जो है हमने तो ये तो बना लिया यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स हमें ये पता चलेगा, पासिंग मार्क्स हम कैसे निकालेंगे। तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो जो पास होगा पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे, तो एक बार देखते हैं। देखिए ये हो गया हमारा पासिंग मार्क्स। अब ये हो गया हमारा टोटल कितना है, 440, ठीक है। और हमें क्या करना होगा, आप ये देखिए 25% का वैल्यू कितना दिया है, 110। यहाँ पे 25% लाने के बाद कितना मार्क्स और चाहिए, यहाँ पे 25% का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 110। तो ये हो गया, सॉरी 25% का वैल्यू दिया है 110। कितना और ऐड कर देंगे इसमें, 68 और ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 178। ये क्या हो गया, हमारा पासिंग हो गया। अगर आप चाहें तो इससे भी जा सकते हैं, मान लेते हैं 110 25% का वैल्यू है, 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 220, ठीक है। अगर आप इससे जाते हैं तो 220 आ गया,
220 में से क्या करेंगे 42 माइनस कर देंगे तो हमारा फिर से 178 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पासिंग मार्क्स निकालने का तरीका। इस ऐसे हम क्या करेंगे पासिंग मार्क्स निकाल लेंगे। ऐसे क्या करेंगे मैक्सिमम निकाल लेंगे। अब आता है कि ए का मार्क्स कितना आया है। अब ए का कितना आया आप ये देखो 25% होता है। 25% कितना है देखिए 25% दिया है 110, उसमें से इसका कितना कम था 68 कम था। तो 110 में से क्या करेंगे मानते हैं जैसे हम एक ही मार्क्स की बात करते हैं, अगर एक ही टोटल कितने अंक है वो निकालने हैं तो क्या करेंगे 25% मतलब कि 110 में से क्या करेंगे 68 को माइनस कर देंगे। ठीक है तो कितना आ गया हमारा मानते हैं इसको 70 20 42 मार्क्स के आ गए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 8% देन इट डिक्रीज बाई 8%। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। अब क्वेश्चन 21 को हम दो तरीके से बना लेते हैं, एक बार पहले हम देखते हैं। सबसे पहले 21 की बात करते हैं। ठीक है 21 को कैसे बनाएंगे तो इसको हम सीरीज से बना सकते हैं, यहाँ पे सक्सेसिव से बना सकते हैं। यहाँ पे तो हम एक एक करके सब बताएंगे। ठीक है 21 में बोल रहा है कि एक कोई बंदा है, ठीक है मानते हैं उसकी सैलरी यहाँ पे कुछ थी, उसमें क्या किया जाता है एक बार उसकी सैलरी में क्या किया था कितना बढ़ा दिया जाता है 8% क्या किया जाता है सबसे पहले बढ़ा दिया जाता है, लालच दे दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है यहाँ पे जो भी नंबर आता है उसमें फिर से क्या किया जाता है यहाँ पे 8% इसका घटा दिया जाता है। इसका तो यहाँ पे लॉस हो गया भाई। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम ना 2-3 टाइप से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सक्सेसिव मेथड से। तो आइए देखते हैं इससे कैसे बनाएंगे हम। ठीक है इससे बनाने के लिए सबसे पहले हम ये प्लस में है तो ये 8 आ गया, ये हो गया आपका माइनस। ठीक है फिर जाएगा -8 × 8/100। अब बात करें सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला भी मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसको समझ में ना आता हो। ये होता है आपका a + b -ab/100। ठीक है ये होता है हमारा सक्सेसिव का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे क्या है ना यहाँ पे हमारी माइनस थी ना यहाँ पे डिक्रीज थी, तो डिक्रीज मतलब माइनस हो गया, ये हमारा प्लस हो गया, इसको हमें मैंने माइनस लिया है। तो हमारा फॉर्मूला होता है a + b × a -a × b/100। ये हो गया 8 - 8। अब ये हमारा प्लस था प्लस हो गया, माइनस था माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया यहाँ पे, और 8 × 8/100। ये प्लस प्लस क्या होगा यहाँ पे प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ पे आ गया माइनस 8 8 क्या होता है 64, यहाँ पे मान लेते हैं 64/100 आ गया। तो यहाँ पे ये तो नीचे 2 जीरो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेसिमल आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 0.64। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ दिया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। लेकिन तो यहाँ पे कंफ्यूजन देखने को नहीं मिला है। कंफ्यूजन देखने को कहाँ मिलता है यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.81 0.49 0.25 0.64। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या दिया होता है लिखा रहता है जैसे मान लेते हैं इंक्रीज बाई 0.64 या फिर डिक्रीज बाई 0.64। तो यहाँ पे क्या होता है कंफ्यूजन यहाँ पे आता है कि ये इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, इसलिए मैंने ये माइनस मेंशन किया है। इस माइनस का मतलब होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे कमी देखने को मिली है। अगर यहाँ पे प्लस आता तो क्या होता हमारा इंक्रीज देखने को मिलता है। ये चीज का भी ध्यान रखिएगा, माइनस और प्लस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें तो क्या है कि ऑप्शन में ये नहीं मेंशन किया, मेंशन किया सिर्फ 6.0 मतलब 0.64, इसलिए आपने डी ऑप्शन मतलब लगा दिया। अगर वही इंक्रीज डिक्रीज अगर मेंशन किया होता तो आप यहाँ पे जाके गलत हो जाते अगर आपको ये चीज पता नहीं होती। तो ये हो गया हमारा सक्सेसिव मेथड से। इसका एक ट्रिक भी आता है, मैं एक बार ट्रिक भी आप सभी को बता देता हूँ। वो ट्रिक आखिर होता क्या है ये तो बता देता हूँ, मतलब इसके ऊपर ही है, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है कोई भी दो नंबर हो, मान लेते हैं जैसे ए और बी होता है, ए बी क्या हो कि यहाँ पे ए बी सेम दिया हो, ए बी सेम हो और बी भी सेम हो। मान लेते हैं जैसे यहाँ पे 8 8 था, मान लेते हैं यहाँ पे 9 हो और 9 हो। ठीक है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ए भी 9 हो और बी भी 9 हो। तो यहाँ पे 9 × 9 का आपको फॉर्मूला पता है ना, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। आप क्या करो 9 से 9 को मल्टीप्लाई कर दो, ये तो कट जाएगा, ये सबको पता है। यहाँ पे एक प्लस में है और एक माइनस में है तो कट जाएगा। ठीक है अब ये माइनस में यहाँ पे जैसे ऑप्शन में था यहाँ पे 0.8 था तो यहाँ पे हमने क्या किया 0.64। तो इसका मतलब यही है 9 से 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81, उसके 2 डिजिट से पहले क्या करेंगे यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। ठीक है यहाँ पे जैसे 2 डिजिट से पहले यहाँ पे लगाए ना 2 अंक से पहले, तो यहाँ पे 2 अंक से पहले लगा देंगे। अब कंफ्यूजन क्या कहाँ पे होता है जैसे 11। अब एक बार मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा भी दूं ये कैसे हो पाएगा। तो यहाँ पे आप सक्सेसिव से जाएंगे मान लेते हैं। ठीक है तो ये हो गया वहीं मान लेते हैं 9 - 9, ये प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे 100 आ गया। ठीक है तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, यहाँ पे तो 100 आ गया। प्रूफ कैसे करें कि आखिर ये कैसे आया। सबसे पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन बनाया था ना, जैसे
ये ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, ये इसी के ऊपर है। लेकिन ये ट्रिक आपको आगे समझ में आएगा इजी के लिए, आपको ये सब करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं कैसे बना लेंगे। तो जैसे ए प्लस बी सेम नंबर, क्या हो, ये नंबर सेम हो और ये प्लस में हो और एक माइनस में, मतलब एक सेम नंबर हो, एक यहाँ पे इंक्रीज हो रहा हो और एक क्या हो, डिक्रीज हो रहा हो, उसके ऊपर ही ये ट्रिक काम करता है। मान लेते हैं ये 9 हो गया माइनस 9 हो गया, ठीक है। ये ट्रिक के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, आपको बता दूं, लेकिन फॉर्मूला उसी पे चलेगा, इस फॉर्मूला पे हम लेके आए इसको। माइनस हो गया आपका ए बी, और ए बी क्या है यहाँ पे 9 इंटू 9/100, मतलब ये तो कट गया हमारा, ये हो गया आपका -81, 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 81.81 आ गया आपका, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 डिजिट से पहले क्या आएगा, यहाँ पे 2 अंक से पहले डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो गया। अब बात करते हैं, मान लेते हैं कि इसको हम थोड़ा सा, जब नंबर हमारा 3 डिजिट का हो तब कैसे होगा, तब कैसे होगा बताओ, ठीक है। जब 9 दिया हो तो यहाँ पे 81 हो गया मान लेते हैं। अगर कोई 3 डिजिट का नंबर हो तब क्या करेंगे, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे हो हमारा 11 इंटू 11 का दिया हो, 11 यहाँ पे भी 11 यहाँ पे भी, एक प्लस में एक माइनस में हो, तब क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। मैंने क्या बोला आपसे, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना था, यहाँ पे क्या करोगे आप, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा लोगे। अब ये मैं बता रहा हूँ ये कैसे होगा। अब बताओ, मैं इसको सॉल्व करूँ, एकदम जेन्युइन सॉल्व करूँ तो भी मैं बता सकता हूँ आपको। मान लेते हैं कोई संख्या एक है जो कि 100 है, ठीक है। उसको क्या किया था, पहले यहाँ पे 11% बढ़ा दिया था, तो ये कितना होता है 111/100। फिर क्या होता है 11% घटा दिया जाता है, ठीक है, 11% घटा दिया जाता है, तो क्या हो गया आपका 89/100। मतलब ये हो गया ना, देखो सक्सेसिव से तो बनाएंगे बनाएंगे, एक बार मैं आपको सीरीज से बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाए कि एग्जैक्ट ऐसा मतलब आंसर, इतना आंसर कैसे आ रहा है। तो ये 100 से तो 100 ये चला गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1 1 1 और ये 8 और ये 9, 9 1 जा 9, ठीक है, और ये भी 9 आएगा, ये भी 9 आएगा, फिर ये भी 8 आएगा, ये भी 8 आएगा और ये भी 8 आएगा। 9 8 9 7 एक साथ, हाथ में एक, 8 9 7 18 का हाथ में एक, और ये हो गया आपका 8 1 9। यहाँ पे टोटल आंसर कितना रहा आपका 9879, ठीक है। यहाँ पे नीचे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 अंक से पहले यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, इसको हमने किया मल्टीप्लाई। अभी ये जो वैल्यू है इसको क्या करेंगे हम, 100 में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, 100 में से क्या करेंगे, इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, 98.79 माइनस करेंगे। यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, ये बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे बच गया कितना 9, 9 में से 8 गया 1, ये बचा 9, 9 में से 9 गया 0, ये तो 0 बच गया। मतलब यहाँ पे कितना आंसर आ गया 1.21, यहाँ पे भी कितना आंसर आया था 1.21। तो वही चीज है, मतलब कि अगर आप ट्रिक देखो, ट्रिक कब अप्लाई होगा, जब दोनों नंबर सेम हो, ए भी सेम हो बी भी सेम हो, एक बार ये इंक्रीज हो रहा हो एक बार ये क्या हो डिक्रीज हो रहा हो, तभी जाके ये ट्रिक आपका अप्लाई होगा। अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको, जो भी नंबर दिया उसका स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर करने के 2 डिजिट से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो आपने ये देख लिया कि हमने ये यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया कि हमने ये ट्रिक जो होता है हमारा, आप कोई भी नंबर ले लो लेकिन 2 डिजिट से पहले ही, 2 अंक से पहले ही हमें क्या करना है, डेसिमल लगाना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन 22 हमसे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज 6:5, मतलब किसी का आय और उसका जो खर्च का जो रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे अनुपात 6:5 दिया हुआ है। इनकम इंक्रीज बाई 40%, जो उसका आय है वो 40% से बढ़ जाता है, एंड एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाई 20%, और उसका जो खर्च है वो 20% से कम हो जाता है। इफ द इनिशियल एक्सपेंडिचर इज इतना, जो उसकी शुरुआती जो खर्च थी वो दिया यहाँ पे 4,50,000 रुपए, तो फाइंड द फाइनल सेविंग। तो जब उसकी सैलरी बढ़ती है, खर्च कम होती है, तो उस टाइम जो उसकी बचत है वो बचत कितनी है। तो इसके सबसे पहले बात करेंगे, मान लेते हैं उसकी जो स्टार्टिंग की जो यहाँ पे खर्च दिया है, ठीक है। मान लेते हैं सबसे पहले आपको, ये मैंने स्टार्टिंग का जो 1 नंबर क्वेश्चन था वही क्वेश्चन कराया था। ये इनकम इक्वल टू क्या होता है हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब आय बराबर क्या होता है आपका खर्च जोड़ बचत, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब चलते हैं, जैसे इसकी जो इनकम है, मानते हैं ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये सेविंग हो गया। सबसे पहले इसका रेशियो दिया है, कितना दिया रेशियो, तो ये इनकम जो है ये 6 दिया है, ये 5 दिया है। अब ये मान लेते हैं 6 दिया 5 दिया, 6 रुपए कमाता है 5 रुपए खर्च करता है, तो कितना रुपया बचाता होगा, 1 रुपया ये बचा लेता है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि जो स्टार्टिंग का एक्सपेंडिचर है, सबसे पहले ना इसको हम जो लास्ट की लाइन है ना उसको छोड़ देते हैं, ताकि ये जो कैलकुलेशन हो ना इजी मेथड में जाए। अगर हम उसको ले लेते हैं, मानते हैं यहाँ पे हम रख लेते हैं जैसे 4,50,000। अब ये कैलकुलेशन कितना फंस जाएगा, ये 4,50,000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5,40,000, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 90,000,
तो आप बताओ ये कितना मतलब फास्ट जाएगा ना, लेंथी जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो हमें करना वही नहीं, कुछ नहीं है, इसको हम रेशियो से लेके चलेंगे और ये आगे चल के बहुत ईजी होगा हमारे लिए। अब बात करें, यहाँ पे रेशियो क्या दिया था, आय का दिया है 6, खर्च का दिया है 5, सेविंग हो जाएगा हमारा 1। मान लेते 1 जीरो बैठा देते हैं, इस पे 60 ले लेते हैं, इसको 50 लेते हैं, इसको 10 ले लेते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसकी जो आय है वो 40% से बढ़ जाती है, इसकी जो आय है वो क्या होती है 40% से बढ़ जा रही है। इसकी जो खर्च है वो क्या हो रही है 20% से क्या हो रही है, ये कम हो जा रही है। तो ये बोला है कि जो यहाँ पे जो न्यू जो बचत आएगा, ये बचत टोटल कितना होने वाला है, क्योंकि इसका वैल्यू दे दिया है, हमें वैल्यू पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है। परसेंटेज पूछा तो हम बता देते हैं, ठीक है। 60 रुपए का 40 रुपए बढ़ गया, 60 रुपए पहले थे, इसके 40% बढ़ गए, तो ये हो गया आपके 84 रुपए, ठीक है। क्योंकि 60 का जो 40% होता है, मान लेते हैं 60 का 40% निकालेंगे तो ये हमारा होता है 24, 24 इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 84, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 84। 50 का 20% माइनस करेंगे तो ये हमारा 40 आ जाएगा। 10 होता है, 50 का 20% माइनस कर देंगे तो 40 आ जाएगा। अब एक चीज देखो आप यहाँ पे, 84 रुपए कमाता है, 40 रुपए खर्च करता है, बचता है कितने उसके पास 44 रुपए। पहले मतलब क्या था कि 10 रुपए बचाता था, 44 रुपए, अब क्या हो रहा है 44 रुपए बचा रहा है। अगर इसके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था हमसे, परसेंटेज पूछता कि टोटल पहले से कितना परसेंट ज्यादा बचाता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों में माइनस कर लेते, कितना आता है 34 आ जाता। कितने के ऊपर, तो 10 के ऊपर, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते, एक जीरो से एक जीरो काट देते, मतलब पहले से कितना 340% यहाँ पे क्या है इसका सेविंग बढ़ गया है। अगर ये क्वेश्चन में पूछा होता परसेंटेज तब, लेकिन इसमें क्या है कि परसेंटेज नहीं पूछा है, इसमें हमसे क्या पूछा है, तो इसमें पूछा हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए, यहाँ पे वैल्यू भी उसने दे रखा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने एक चीज इसमें देखा होगा, उसमें एक वैल्यू दिया है 4,50,000। अब ये जो 4,50,000 दिया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में। ये जो 4,50,000 दिया हुआ है, ये कितना वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया है, तो ये स्टार्टिंग का जो खर्च है, इनिशियल जो शुरुआती जो खर्च है उसका वैल्यू दिया, मतलब ये 50 का वैल्यू दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है फाइनल सेविंग, और जो ये फाइनल सेविंग है मतलब जो फाइनल बचत है उसका वैल्यू हमें निकालना है, इसका 44 निकालना है। 50 से काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो, 5 से काटेंगे, ये आ जाएगा आपका 5 9 45, 1 2 3। 44 को क्या करेंगे यहाँ पे, 44 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3, और 9 चौका 36 6 हाथ में 3, 9 चौका 36 3 39। ये हो गया आपका 3,96,000, 1 2 3, 1 2 3, 3,96,000। आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है आपका 3,96,000, मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है आपका क्या है वो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीज है 25%। इसमें ना कुछ नंबर दिया है, एक बार डाटा कम लिखते हैं पहले। कोई एक फ्यूल है जो पहले क्या होता है 25% क्या होता है यहाँ पे डिक्रीज होता है, फिर क्या होता है यहाँ पे 15% डिक्रीज होता है, फिर क्या होता है यहाँ पे 45%, 3 महीने में ये लगातार इतना ये डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। जो चौथा महीना इसमें क्या है 65% यहाँ पे ये बढ़ गया है, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड मंथ का है, ये थर्ड मंथ का है, ये फोर्थ मंथ का है, इतना परसेंटेज में है ये, ठीक है। इतना परसेंट क्या हुआ है, कम हुआ है, बढ़ा है, कम, ये तीनों क्या है, ये क्या हुआ है यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे, ये एक चौथा मंथ का है, ये इंक्रीज हुआ है। अभी हमसे क्या बोल रहा है, ठीक है, कि सभी की जो स्टार्टिंग जो प्राइस था वो प्राइस और 4 महीने के बाद प्राइस में कितने का डिफरेंस है, कितने कम हुए हैं या फिर कितने बढ़े हुए हैं। तो आइए एक बार करके हम देखते हैं कितना कम हुआ है फिर कितना बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 25% को हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम बनाएंगे सबसे पहले, जैसे 25% को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/4, क्योंकि यहाँ पे कमी हुई है ना, ये तीनों क्या है, ये कमी हुई है, ये कमी हुई है और ये कमी हुई है। तो यहाँ पे ये 3/4 हो गया। 15% को क्या लिख सकते हैं हम 17/20। अब ये कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूँ आपको एक बार, ताकि सब आपको समझ में आ जाए। 15% को क्या होता है 3 होता है, 22% से यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 15 क्या होता है 15 यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। काटेंगे इसको, यहाँ पे 5 15, 5 और 20 यहाँ पे आ जाएगा 100 का वैल्यू। ये हो गया 3, यहाँ पे क्या हुई है 3 की यहाँ पे कमी हुई है, तो यहाँ पे 17 आ गया, 20 में से 3 माइनस करेंगे 17 और 20 का 20 आ गया। ऐसे करके हम लिखेंगे। 45 है, 45 को क्या लिखेंगे हम 9/20 लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 11/20 आ जाएगा, 11/20। 65% क्या है ये इंक्रीज हुआ है, 65 को हम क्या लिख सकते हैं 65 को बटा 100 क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 13/20 लिख सकते हैं, ठीक है। 13 की यहाँ पे क्या हुई है कमी हुई है, सॉरी यहाँ पे क्या हुई, देखिए यहाँ पे आप कमी लेकर मत चलना,
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 33/20, ठीक है। अब इसको हम, सॉरी 20 हो गया यहाँ पे, 200 नहीं होगा, इसको हम बनाएंगे। अब तो मानते हैं जैसे पहले किसी प्राइस का, कोई भी एक पेट्रोल हो, कोई फ्यूल का प्राइस क्या था 100 था, उसने क्या हुआ यहाँ पे 3/4 की यहाँ पे कमी देखने को मिली है। फिर क्या हुई है 17/20 की यहाँ पे कमी देखने को मिली है। फिर यहाँ पे 11/20 की यहाँ पे कमी देखने को मिली है। और फिर यहाँ पे 33/20 की यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है। अब हमें टोटल वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो से क्या करेंगे, एक जीरो दो जीरो से हम इसको काट देंगे, और कोई कटने वाला नहीं है, ऊपर सब ऑड नंबर नीचे इवन नंबर, तो ये कटने वाला नहीं है। अब करेंगे इसका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या क्या करना है एक बार देखिए, यहाँ पे 3 × 17 × 11 × 33, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 17 51, 51 11 क्या हो गया आपका, 51 11 का 560, और 560 510 510 और एक 561, ये आएगा आपका 561 गुना 33 आएगा बाई 32 आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, 561 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 33 से, 3 एकम 3, 6 3 18 के 8, हाथ में 1 और 5 1 16, ठीक है, 15 1 16, 3 एकम 3, यही नंबर आ जाएगा आपका 3 8 6 और 1, 3 8 3 11 के 1, हाथ में 1, ठीक है, 3 और 8, ठीक है, 3 8 3 11 की हाथ में 1, 8 1 9 6 15 5, हाथ में 1, 6 1 7 1 8 18 513। अब ये हो गया हमारा जो वैल्यू आ गया, ये कितना आ गया हमारा 18 513, ठीक है। इसको कर देते हैं यहाँ पे 18 513 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा 32। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है एक बार देखते हैं। मानते हैं अगर हम 32 से डिवाइड करते हैं कितना को, 18 513 को। ऐसे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझना, मैं तो वहां पे भी कर सकता था, आपको बस आप सभी को समझाने के लिए कर रहा हूँ। 32 को यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार में जाएगा, ठीक है। 32 25 कितना आ जाएगा आपका 160, यहाँ पे आ गया आपका ये 31 25 251। 32 को क्या करेंगे यहाँ पे 251 हो गया, 32 8 कितना होता है 3 8 24 और 8 नहीं, तो यहाँ पे फिर से जाएगा कितना होगा 7 बार में, 32 7 हो गया 210 और 224, ठीक है, कितना हो गया आपका 224। 11 में से 4 गया, ये बच गया 7, ये बच गया 4, 4 में से 2 गया 2, ऊपर से आ गया 3, ठीक है, कितना आ गया ऊपर से 3। अब ये जो 24 है कितना है ये 24, 273, इसको करेंगे यहाँ पे 8 3 8 3 6 बार, 6 बार में करेंगे इसको हम, कितने बार में करेंगे इसको हम 6 बार में करेंगे, तो 6 बार में करेंगे यहाँ पे आएगा कितना 32 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे हम, 30 छके 180, सॉरी 6 बार नहीं, इसको करेंगे हम कितना बार में, सॉरी सॉरी इसको करेंगे हम 8 बार में, कितना बार में करेंगे इसको 8 बार में, 8 बार में करेंगे तो कितना है यहाँ पे 32 8 8 8 200, 3 8 240 और 340 350 300 256 आएगा ये, ठीक है। माइनस करेंगे यहाँ पे 13 में से 6 गया तो बच गया यहाँ पे 7, और ये बच गया 6 में 5 गया 1 17, ये हो गया 31। अब यहाँ पे 17 बच गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यहाँ एक डेसिमल लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे एक डेसिमल, तो एक डेसिमल अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ पे आता है एक जीरो, 170 आता है, तो 32 छक क्या हो गया आपका 160, मतलब बच गया 10, आपको 2 ही अंक है 10 छोड़ हटाओ। अब ये आपका आ गया 587.6, ठीक है। 32 था, लेकिन एक चीज आप यहाँ पे नोटिस किए होंगे, हम 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 दूना 32 लेते, लेकिन एक जीरो यहाँ पे क्या था हमारा पेंडिंग था, तो जो एक जीरो है, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो पहले था यहाँ पे डेसिमल, एक जीरो यहाँ पे आएगा, तो ये डेसिमल यहाँ से उठ के क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 57.86, ये गया हमारा वैल्यू। पहले हमारा वैल्यू था 100, अब कितना हो गया ये 57.86, इसको हम एक बार माइनस सॉरी इरेज कर देते हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे यहाँ पे 100 में से, ठीक है, 57.86 क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया बच गया 4, ये बच गया 9, 9 में से 8 गया 1, ये बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, और ये बच गया कितना आपका 9, 9 में से 5 गया तो ये बच गया 4, ये खत्म। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 57, मतलब इतने की क्या हुई यहाँ पे कमी देखने को मिली है। ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में डिक्रीज बाई क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज बाई 42.14,
ये ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में। तो ये जितने क्वेश्चन मैंने आज कराए ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, और ये एसएससी 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मतलब एक तरह से बोले तो टॉप क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक करके लेके आया। बाकी ऐसे मैं टॉप क्वेश्चन अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालने वाला हूँ, आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको उसमें एक से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं परसेंटेज से रिलेटेड आपको 400 क्वेश्चन उसमें डालने वाला हूँ, जो कि टॉप 400 क्वेश्चन होने वाले हैं। जो किसके होंगे, तो वो होंगे हमारे एसएससी डीडी 2025 के। साथ में हम उसमें डालने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2025 के सारे क्वेश्चन मैथ के, जो क्वेश्चन यहाँ पे मैथ में पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं उसमें डालने वाला हूँ। तो आप एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अपने उन दोस्तों के पास भेजिए जिनको इनकी नीड है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको मैंने टोटल कितने क्वेश्चन करा दिए, तो मैं बात करूँ तो मैंने आपको टोटल 23 क्वेश्चन करा दिए। अब ये जो 23 क्वेश्चन है, मैं चाहता तो आपको यहाँ पे क्या करता 40-50 क्वेश्चन करा देता, लेकिन 40-50 क्वेश्चन कराना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है कि ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम हो, लेकिन इसमें क्या हो कि इसमें सभी टाइप क्या हो, इंक्लूड हो। मैंने एक एक करके सभी टाइप इसमें क्या किया, इंक्लूड कर दिया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, इजी से लेके मैंने अपर लेवल तक लेके गया आप सभी को। अब बात करेंगे इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो हमारा है प्रॉफिट लॉस। हम प्रॉफिट लॉस के नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।